Hello friends, this is Prachi and welcome to our channel Educational Hub. Friends, next chapter हम NCERT का क्लास 6 का स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 Sorting Material into Groups. Objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. हमने देखा है कि हमारे क्लोथ्स कपड़ों में और फूड में खाने में कितनी सारी वैरायटी है. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. ना केवल कपड़ों में और खाने में बल्कि हर चीज़ में हर ऑब्जेक्ट में जो है कई सारी वैरायटी है. वी सी अराउंड अस जो कि हम आसपास देखते हैं. अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. इन सब में कई सारी वेराइटीज़ हमें दिखती हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूज. इन सारे ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके की शेप्स होती है, अलग कलर होता है और इन सब के अलग अलग यूजेस होते हैं. Look around and identify objects that are round in shape. अपने आसपास देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सी चीज़ जो है वो राउंड शेप की है. आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. और हम देखेंगे कि हम अपनी लिस्ट में इंक्लूड करेंगे रबर बॉल को, फुटबॉल को और एक ग्लास मार्बल को. If we include objects that are nearly around, अगर हम नियरली अराउंड ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जो पूरी तरीके से गोल नहीं है पर गोल हम मान सकते हैं. आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड अर्थन पिक्चर. तो हम उनमें ये लिस्ट में इस लिस्ट में इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि एप्पल, सेब, ऑरेंजेस एंड अर्दन पिक्चर मतलब घड़ा. ये आपको ऑब्जेक्ट अराउंड अस ये आप देख सकते हैं कि जो है हमारे आसपास की चीज़ें जो हैं ये हमें दिखाई देती है. ये फिगर 4.1 में हमें दिखाई देते हैं. Now suppose we were looking for objects that are edible. हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एडिबल है, खाने लायक है. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में जो खाने की आइटम्स हैं उनको भी हम लिस्ट कर सकते हैं इस टेबल से, इन टेबलों से. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. हमने देखा है जो हमने खाने की चीज़ जो हमने इसमें लिस्ट करी है वो हम इस ग्रुप में भी मिल सकती है. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. चलिए अब हम ऐसे ग्रुप को बनाते हैं जो कि किससे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होगी. जैसे बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स may find a place in this group. May find a place in this group. There are so many ways of group objects. हम कितने सारे तरीक़ों से ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the material they are made from. अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं ग्रुप करके ऑब्जेक्ट्स को दो बेसिस में, उसकी शेप के आकार में और वो किस मटेरियल से बना है उस आधार पे हमने दो तरीके से चीज़ों को लिस्ट किया है. All objects around us are made of one or more materials. कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बने होते हैं एक और एक से ज़्यादा मटेरियल्स के. These materials may be
ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये सारे मटेरियल ये सब हो सकते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और एग्जाम्पल दे सकते हो मटेरियल्स में? एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। कई सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कीजिए फ्रॉम अराउंड अस, अपने आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। एवरीडे ऑब्जेक्ट कुछ हमें आस पास से हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से भी ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, घर से मिल जाते हैं। एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। और कुछ चीज़ें हमें अपने क्लासरूम के इन्वायरमेंट से मिल जाती हैं, और कुछ क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर, आउटसाइड द स्कूल हमें मिलती है। वट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? हमने क्या अपने कलेक्शन में, हमें क्या क्या मिला? chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, sharp spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of. कुछ ऐसी चीज़ों भी हम ले सकते हैं जिसका हम सोच सकते हैं, बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। Separate all objects from this collection that are made from paper or wood. सेपरेट कर लीजिए इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि पेपर और वुड से बने हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। ऐसे ही हमने इन सारी चीज़ों को डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। कुछ कुछ जो एक ग्रुप में हमने रखा है जो कि बने हैं पेपर और वुड से, while the other group has the objects that are not made of these material। और दूसरे ग्रुप में हमने रखा है जो कि इन सब चीज़ों से नहीं बने हैं, मटेरियल से नहीं बने हैं, मतलब पेपर और वुड से नहीं बने हैं। उन चीज़ों को दूसरे वाले ग्रुप में हमने रख लिया है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट दीज थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब ऐसे ही हमें सेपरेट करना है कुछ चीज़ें जिससे जो यूज़ होती है खाना बनाने के लिए। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। हमें लिस्ट करना है सारे ऑब्जेक्ट्स को जो कि टेबल 4.1 में दी गई हैं। यहाँ ये हमारा टेबल है 4.1। ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। यहाँ पे ये टेबल दे रखा है 4.1, पढ़ लेते हैं। हमें लिस्ट करना है टेबल 4.1 में। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन ऑफ मेड ऑफ। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है मटेरियल जिससे वो बना है, जिससे वो चीज़ बनी है, हमें मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। ये इट वुड बी फन, हमें मज़ा आएगा इसमें, इसे इस टेबल को फिल करने में। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। कई सारी ऑब्जेक्ट्स के जो कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कीजिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू find out the material out of which some of these objects are made। कुछ चीज़ों का जो है हमें जानने में जो है दिक्कत आ सकती है कि वो किस चीज़ से बना है। In such case, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप फ्रेंड्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स की मदद भी ले सकते हैं। टेबल 4.1 में दिया है ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दे रखा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस मटेरियल से मेड है। मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। जैसे सबसे पहला है प्लेट।
प्लेट मतलब थाली। थाली किससे बनी होती है? स्टील से भी बनती है, ग्लास से भी बनती है और प्लास्टिक से भी बनती है। अब जैसे सेकंड आ गया पेन। पेन पेन किससे बना होता है? या तो प्लास्टिक से या मेटल से। ऐसी आपको और भी ज़्यादा लिस्ट करनी है, और भी चीज़ें लिस्ट करके आपको उसके मटेरियल को फाइंड करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 2 में। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 that are known to you। अब टेबल 4.2 में देख लीजिए, ये टेबल 4.2, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेड दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वो जो है मटेरियल सेम मटेरियल से बने हैं। जैसे वुड। वुड जो है वुड से हम चेयर भी बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, प्लग भी बना सकते हैं, बुलक कार्ड भी बना सकते हैं और उनके व्हील भी बना सकते हैं। अब है पेपर। पेपर से बुक भी बनती है, नोटबुक भी बनती है, न्यूज़पेपर भी बनते हैं, टॉयज़ भी बनते हैं, कैलेंडर्स भी बनते हैं। ऐसी लेदर। लेदर से हम लेदर बैग बना सकते हैं, लेदर की जैकेट बना सकते हैं, लेदर के शूज़ बना सकते हैं। प्लास्टिक से हम प्लास्टिक की बकेट बना सकते हैं, प्लास्टिक के टब बना सकते हैं, प्लास्टिक के टॉयज़ बना सकते हैं, है ना। तो ये सारे जो हैं मटेरियल जो हैं एक मटेरियल है और इससे कई सारे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो। अब आप सोचिए और ट्राई कीजिए कि और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में जो आप जानते हैं दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल, जो कि इन मटेरियल से बने होते हैं। आप भी सोचिए एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। और लिस्ट कीजिए कॉलम 2 में, इसमें लिस्ट कीजिए व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। इन सब टेबल से हमने क्या फाइंड किया? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले हमने ये फाइंड किया कि जो ग्रुप्ड है वो कई तरीके से हम बना सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। सेकंड हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे आसपास जो हम देखते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। और कुछ कभी कभी कोई एक ऑब्जेक्ट का भी सिंगल मटेरियल बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। और कोई एक ऑब्जेक्ट कई सारे मटेरियल से मिलके भी बना होता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और कोई एक मटेरियल यूज़ होता है कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। वट वट डिसाइड विच मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट्स। इट सीम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। हमें कई सारे और मटेरियल्स को जानने में भी जानना चाहिए। सबसे 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ। हम क्यों नहीं कोई एक टम्बलर पानी का जो पानी का टम्बलर होता है वो पीस ऑफ क्लोथ से क्यों नहीं बना होता? क्यों हम पानी को स्टोर करके हम टम्बलर के रूप में क्लोथ को क्यों नहीं यूज़ करते? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लोथ इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आपने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा है, तो उस एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। और उसे ध्यान में रखते हुए आप यू टम्बलर को किस लिक्विड के तौर पे and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid।
और हमने ये देखा है कि इसे ध्यान में रखते हुए कि टम्बलर जो है वो लिक्विड को स्टोर करने में काम आता है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये गलत नहीं है? इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर अवर आउट ऑफ क्लोथ, अगर हम टम्बलर को जो है क्लोथ का बना दे तो। फिगर 4.2 ये देखिए, फिगर 4.2 में आप देख सकते हैं फिगर 4.2 में देख सकते हैं आप कि जो ये लड़की है ये एक कपड़े के बैग में पानी को डाल रही है और उससे सारा पानी जो है वो नीचे आ जा रहा है। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जिस मटेरियल को हम बना रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। चूज़ मटेरियल, हमें उस मटेरियल को चूज़ करना है जिसके लिए हमें जो चीज़ हमें चाहिए उसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें मटेरियल को चूज़ करना है। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज, वही कि उसके पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमें मटेरियल को चूज़ करना है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज? So, what are all the properties of material that would be important for their usage? मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके यूसेस के लिए। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिस्कस करी हैं। अपीयरेंस सबसे पहले नंबर में है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल्स जो हैं वो जनरली एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी है वो काफ़ी डिफरेंट दिखाई देती है आयरन से। आयरन अपेयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और जो आयरन है वो डिफरेंट होती है कॉपर और एल्यूमिनियम से। एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. अब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं आयरन और कॉपर और एल्यूमिनियम में जो कि हमें वुड में नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट हम एक्टिविटी 3 में आ जाते हैं। कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। अब ये सारे चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली, ठीक है। डू एनी ऑफ दीज अपेयर शाइनी, क्या आपको इनमें से कुछ चीज़ें शाइनी दिखाई देती हैं? सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप, अब एक सेपरेट कर लीजिए जो जितने भी शाइनी मटेरियल है उन सबको। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। अब ऑब्जर्व कीजिए और टीचर जो है जब कट कर रही है मटेरियल को उसे ऑब्जर्व कीजिए एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, और जो फ्रेशली कट सरफेस जो काटा है उसे ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपेयर शाइनी, जो फ्रेशली कट सरफेस है क्या वो आपको शाइनी दिख रहा है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल, तो इनको भी इंक्लूड कर लीजिए शाइनी मटेरियल के ग्रुप में। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल, डू यू नोटिस सच अ शाइनी और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन। जो शाइनी और लस्टर मटेरियल अदर मटेरियल्स हैं उन्हें कट कीजिए किसी भी तरीके से। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल, कहीं इसे रिपीट कीजिए इन अपनी क्लास में और सारे जितने हो सके मटेरियल्स के साथ। एंड मेक अ लिस्ट, और लिस्ट बनाइए ऑफ दोज विच विद एंड विदाउट लस्टर, जो लस्टर के साथ हो और लस्टर के बिना हो। Instead of cutting, you can rub
अगर आप कट नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन रब, उसे रब कीजिए एंड रब द सरफेस ऑफ मटेरियल के सरफेस को रब कीजिए विद द सैंड पेपर ऑफ टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर, उस सैंड पेपर की मदद से, और उसे देखिए क्या उसके सरफेस जो है वो लस्टर है। जैसे कि 4.3 में आपको दिखाया गया है, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, क्या उसमें शाइनी है, शाइनीपन है। हमने ये, हमारे पास ये मटेरियल है, इसे हमने ऐसे कट कर लिया और हमने जो कटा हुआ सरफेस है ये हमने इसमें देखा, क्या इसमें जो है शाइनी है, लस्टर है। Materials that have such luster are usually metals. जिन भी मटेरियल्स में लस्टर है वो जनरली क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एलुमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये सारे जो हैं एग्जाम्पल होते हैं मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन, कुछ मेटल्स जो हैं अपनी शाइन को लूज़ कर देते हैं एंड अपेयर डल, और दिखने में थोड़े डल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि वो एक्शन एयर के कांटेक्ट में आने में, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने में उनका जो अपेयरेंस है वो थोड़ा डल हो जाता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर, उनके लस्टर को नोटिस कीजिए ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, उनके जो फ्रेशली कट सरफेस है उनको, उनके लस्टर को क्या है उसे नोटिस कीजिए। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, जब आप किसी आयरन स्मिथ की शॉप में जाएंगे और वर्कशॉप में जाएंगे, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस, उनके जो फ्रेशली कट सरफेस है उनको ऑफ मेटल रॉड्स को देखिए टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, क्या उसमें लस्टर है, क्या उसमें शाइन है। हमारा जो है ये प्रॉपर्टीज़, हमारी अपेरेंस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हार्डनेस, नेक्स्ट हमारी है हार्डनेस, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक्टिविटी 5, ये फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।